तो 5 ही ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे अगर पहले बात करें तो पहला केस निकल के आता है, अगर आपकी बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ एक्सीड करती है तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो 1 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट है, आपको मिलेगा इसकी जगह पे 10 करोड़ की लिमिट। ये लिमिट आपको कब मिलने वाला है, जब आपकी कैश रिसिप्ट टोटल रिसिप्ट के 5% के नीचे हो। जो आपका कैश रिसिप्ट है वो टोटल रिसिप्ट के 5% के नीचे हो। और दूसरा जो कंडीशन दिया गया है, जो आपका कैश पेमेंट है वो टोटल पेमेंट के 5% के नीचे है। अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आपकी टर्नओवर को जो लिमिट 1 करोड़ है वो लिमिट बढ़ के 10 करोड़ हो जाएगी। दूसरा जो केस है प्रोफेशन का केस में, प्रोफेशन के केस में जो टर्नओवर की लिमिट है वो है 50 लाख रुपया। बेसिकली टर्नओवर नहीं है, एक ग्रॉस रिसीट बोलते हैं यहाँ पे। तो जो ग्रॉस रिसीट की लिमिट है वो 50 लाख रुपीज है। थर्ड जो यहाँ पे केस का बात किया गया वो है प्रेजेंटिव स्कीम। तो दो जगह पे प्रेजेंटिव स्कीम यहाँ पे बोला गया, एक सी में एक डी में। तो सी किसको लेके बात करते हैं, सी लेके बात करता है, पहला है सेक्शन 44 AE, दूसरा है सेक्शन 44 BB और तीसरा है सेक्शन 44 BBB। अगर आप ये तीनों सेक्शन में फॉल करते हैं और उस सेक्शन में जो डीम्ड प्रॉफिट है उसको आप अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। जैसे 44 AE जो है वो होता है बेसिकली ट्रांसपोर्टर लोगों के लिए, और जो 44 BB है वो बेसिकली नॉन रेसिडेंट जो ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह के बिजनेस में रहते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। और जो 44 BBB है वो बेसिकली होता है फॉरेन कंपनी जो सिविल कंस्ट्रक्शन और टर्न की पावर प्रोजेक्ट वगैरह में रहते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। थर्ड फोर्थ अपने बात करेंगे प्रोफेशन के केस में। तो प्रोफेशन के केस में आपको 50% प्रॉफिट दिखाना रहता है। अगर आप 50% प्रॉफिट से नीचे दिखाएंगे तो आपको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाएगा। ये चीजें पहले बिजनेस के केस में हुआ करती थी, बट अभी वो चीज एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर भी बोला करता था कि 8% के नीचे अगर आप प्रॉफिट दिखाएंगे तो टैक्स ऑडिट फाइनेंस एक्ट 2016 के पहले हुआ करता था, बट अभी वो चीजें अमेंड हो गई है। अभी आप लॉस भी दिखाएंगे तो बिजनेस के केस में टैक्स ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट प्रोफेशन के केस में अगर 50% से नीचे प्रॉफिट दिखाएंगे तो आपको ऑडिट कराना अनिवार्य हो जाएगा। नेक्स्ट होता है बिजनेस के केस में, जब आप 44 AD ऑप्ट कर लेते हैं तो आपको 5 साल तक उसी सेक्शन में रहना पड़ता है। 44 AD मतलब प्रेजेंटिव स्कीम, तो 5 साल तक उसी स्कीम में रहना पड़ता है। अगर आपने 5 साल तक उस स्कीम को कंटिन्यू नहीं किया तो जिस साल में आप एग्जिट करेंगे उस साल आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना है और ऑडिट भी कराना है। इसलिए यहाँ पे बोला गया 44 AD सब क्लॉज 4, एक क्लॉज पढ़ेंगे तो बेसिकली वही। तो ये 5 सारे कंडीशन है जहाँ पे आपको टैक्स ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज आपको टैक्स ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरी टैक्स ऑडिट के ऊपर अपने पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। जय हिंद।